जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक भयावह और दुखद अध्याय है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग बैसाखी के अवसर पर एक शांतिपूर्ण सभा में एकत्र हुए थे। उसी समय ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग के मुख्य द्वार को बंद कर अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस नरसंहार में सैकड़ों भारतीय मारे गए और हजारों घायल हुए। इस भयावह घटना के पीछे एक नाम जो कुख्यात हो गया, वह था हंसराज। हंसराज एक भारतीय था जिसने ब्रिटिश सरकार के लिए मुखबिरी की और जनरल डायर तथा अधिकारियों को बताया कि उस दिन जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ एकत्र होने वाली है। यह सूचना देने के पीछे उसका उद्देश्य भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ताओं को फंसाना था। उसने सभा के आयोजकों सैफुद्दीन कित्तेपाल की गतिविधियों की जानकारी भी अंग्रेजों को दी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हंसराज को इतिहास में एक गद्दार के रूप में देखा जाता है, जिसने अपने ही देशवासियों की शांतिपूर्ण सभा की सूचना अंग्रेजों को देकर अप्रत्यक्ष रूप से उस भयंकर हत्याकांड की भूमिका तैयार की। उसकी मुखबिरी ने जनरल डायर को इस योजना को अंजाम देने में सहायता की, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश को और तीव्र कर दिया। हंसराज का नाम आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धोखे और विश्वासघात के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। जहां एक ओर हजारों स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, वहीं हंसराज जैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ या भय के चलते विदेशी सत्ता के औजार बन गए। जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में आज भी जब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो हंसराज जैसे गद्दारों को याद कर यह भी समझते हैं कि स्वतंत्रता की राह सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि भीतर के विश्वासघातियों से भी लड़नी पड़ती है।